अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़ी जंग, कब्जे का फैसला कुन जवाब, वापसी का प्लान क्या, परचून फरोशों पर टैक्स और नए जहान की तलाश। पाकिस्तान ने मार भगाया तो अफगानिस्तान ने गले लगाया। अफगान सरजमीन टीटीपी के लिए महफूज पनाहगाह बनी। पाकिस्तान के उन दुश्मनों को अफगान तालिबान का आशीर्वाद भी हासिल रहा। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड बना। सरब असब में पसपा होने वाले दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क भाग निकले। टीटीपी की तंजीम नौ में अफगानिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 2021 में तालिबान की फतह पर टीटीपी ने भरपूर जश्न मनाया। टीटीपी ने काबुल पर तालिबान कब्जे को वसीम फतह से ताबीर किया। उत्तर काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने टीटीपी पर नवाजिशात करना शुरू कर दी। टीटीपी सरगना मौलवी फ़कीर मोहम्मद बाजोड़ी, तर्जुमान खालिद बल्ती समेत कई दहशतगर्दों को रिहा कर दिया। अफगान तालिबान के सिपाहियों ने कहा, जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि टीटीपी के खुदकश बमबार अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबर आपको देंगे। इंतखाबात से पहले हमारे मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। वो 1-2 ममालिक से होते हुए पाकिस्तान पहुँचेंगे। नवाज शरीफ IMF से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ के रास्ते में हमेशा रुकावटें खड़ी की गईं। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और अपील का हक भी छीन लिया। जो हमारी हुकूमत 5 साल रही, उसमें जो अचीवमेंट्स थी अगर वो जारी और सारी रहती तो आज ये ना महंगाई होती, ना बिजली के बिल ज्यादा आ रहे होते, कुछ भी ना होता। इन तमाम चीज़ों को जो है लगाम डाल दी थी मियां नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ को जो है वो पनामा के केस में मुलव्वस किया गया, फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए उसको जो है नाअहल करार दिया और उससे अपील का हक भी छीन लिया गया। ये किसी बदतरीन मुल्ज़मों से भी ये कभी सलूक नहीं हुआ जिस जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। और ये इस वक्त जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है। महंगाई से निजात मिलेगी और इन्हीं जो है इन्हीं इश्यूज के ऊपर, इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफा करें। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर से जंग से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फिरदौस आशिक़ान ने कहा कि अवामी इज्तिमात साबित करेंगे कि IPP अवामी जमात है। अवाम को खोखले नारों की बजाय सर्विस डिलीवरी निज़ाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान से गैर मुल्की तारकीन वतन की वापसी की एपेक्स कमेटी के फैसले की हिमायत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी गई। इजाफी दस्तावेजात में प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की पार्लियामेंट कार्रवाई का रिकॉर्ड शामिल है। दरख्वास्त गुजार अमीर खान की जानिब से वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने रिकॉर्ड जमा कराया। मुतफरिक दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इजाफी दस्तावेज को मंजूर करने की इस्तदा की गई है। और अब आपको खबर देंगे, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने भी UC चेयरमैन की नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जब टाउन चेयरमैन से मिलता हूँ तो हाफिज़ नईम नाराज़ हो जाते हैं। वक्त साबित करेगा कि कौन क्या है। गैर मुंतखब मेयर को 6 माह में खुद को मुंतखब कराने की कानूनी शर्त। कराची में बल्दियाती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने कागजात जमा करा दिए। मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला जनूबी में UC 13 की खाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, सियासी बुग़्ज़ रखने वाला आदमी नहीं, हाफिज़ नईम का एहतराम करता हूँ। मैं जब टाउन चेयरमैन से मिलता हूँ तो हाफिज़ नईम नाराज़ हो जाते हैं। शहर की खिदमत करने को मिले। उन 3 माह के अंदर जो चैलेंज मेरे सामने आया, उस चैलेंज के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश की। इस सियासी बुक्स को ख़त्म करें।
कराची में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 नवंबर को शेड्यूल है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत गैर मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को 6 माह में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन जीतना लाजिम है। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देंगे। सिराजुल हक क़यादत करेंगे। हाफिज नईम और रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है लेकिन बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। कराची में तरक्की का पहिया रुका हुआ है। एक दहाई के पे 4 मंसूबे पर काम रुका हुआ है। कराची के नौजवानों पर तालीम और रोज़गार जामियात को सिंध हुकूमत ग्रांट नहीं दे रही। सारा माली बोझ तलबा पर डाला जा रहा है। माफियाज में सियासतदान, जागीरदार सब शामिल हैं। वो चीज है जो हुक्मरान तबका हमारे साथ करता है, इतना जुल्म करो और उसमें से 2% रियायत दे दो तो लोग समझेंगे हमारे हालात बेहतर हो गए। तो ये गुलामों जैसी नफ्सियात खत्म करनी चाहिए। लोगों को अपने हक के लिए निकलना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। हमारा ये मुतालबा है, नंबर 1 ये कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शन लिया जाए। डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ के सारे काम मुकम्मल किए जाएं। मुलाजमतें दी जाएं कराची के लोगों को, कराची के नौजवानों को, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, उसके मौके पैदा किए जाएं। कीमतों में कमी की जाए। 8 तारीख को इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर कराची के अवाम शरीक होंगे और फिर हम कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस धरने के शरीक बनाएंगे और इंशाल्लाह ये कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। सिराजुल हक साहब इस धरने की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सिराजुल हक तारीख मस्क करने की बजाय जमात इस्लामी की तारीख का जायजा लें। इससे भुट्टो ख़ानदान मुल्क और कौम पर कुर्बान हुआ और जमात इस्लामी हर आमर की सहूलत कारी करती रही। सिराजुल हक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर वज़ीर रहे। सिराजुल हक ने खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा इनकलाब बर्पा किया? और अब बात करते हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की अफराद के हवाले से जिनकी खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। केपी में अफगानों ने जायदादें भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं और 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके हैं। कराची में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14 गैर कानूनी मकीम अफगानियों को हिरासत में ले लिया गया। कोयटा में भी 125 गैर कानूनी मकीम अफराद हिरासत में ले लिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जायदादें फरोख्त करके निकलना शुरू हो गए। अब तक 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके हैं। कराची में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नीलम कॉलोनी क्लिफ्टन में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 14 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। इधर कोयटा में भी पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। गुज़िश्ता रात 125 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रवां साल के दौरान पी जोन में FIA ने गैर कानूनी मनी एक्सचेंज के खिलाफ 197 छापा मार कार्रवाइयाँ की। मजमूई तौर पर 75 करोड़ मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिनमें डॉलर और दूसरी करेंसियाँ भी शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान 209 मुकदमात दर्ज किए गए। 250 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयाँ पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, तोरखाम और दीगर इलाकों में की गईं। टैक्स के अहदाफ पूरे करने के लिए एक और इक़दाम। अब परचून फरोशों से भी टैक्स लिया जाएगा। 36 लाख दुकानदारों से टैक्स लेने का फैसला कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। महसूलात बढ़ाने के लिए टैक्स का दायरा वसी कर दिया गया। परचून की दुकानें भी टैक्स नेट में लाई जाएंगी। 36 लाख परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की तैयारी कर ली गई। शरह 1 से 5,000 रुपये माहाना हो सकती है। 200 से 300 मरबा फीट दुकान पर 3,000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। 500 मरबा फीट या इससे बड़ी दुकान पर 5,000 टैक्स लगने का इम्कान। टैक्स का तखमीना बिजली बिलों की रकम से लगाया जाएगा। टैक्स शहरी और दही इलाकों में वसूल किया जाएगा, जिसकी अदायगी सालाना टैक्स रिटर्न के जरिए मुमकिन बनाई जाएगी। कोशिश है कि मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो। पंजाब में कपास की पैदावार बढ़ाने से $3 अरब का फ़ायदा हुआ। $9 अरब का टारगेट मुकर्रर है। निगरान वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार गौहर एजाज की वर्ल्ड कॉटन डे के मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में इस बार 80 लाख और सिंध में 40 लाख घाटों की पैदावार देख रहे हैं। एप्टमा 100 करोड़ कॉटन रिसर्च को देने को तैयार है। कपास पर सफ़ेद मक्खी ने हमला किया। आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से स्प्रे से कपास की फसल को बचाया गया।
जो कि पिछले साल 33 लाख बेल थी, इस साल पंजाब की क्रॉप हम 80 लाख बेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है 33 लाख से 80 लाख होने का कि $3 बिलियन इस साल हमारी रुई की प्रोडक्शन की वैल्यू में जो है मुल्क के अंदर जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हमारे पास जो है वो बचेगा, क्योंकि हम ये सारी कॉटन इंपोर्ट कर रहे थे पिछले 10 साल से, और हम पंजाब और सिंध की मिला के इस साल की कॉटन की क्रॉप 1 करोड़ 20 लाख देख रहे हैं। मैं टेक्सटाइल सनत को आज फिर कह रहा हूँ, मुझे $25 बिलियन की टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट चाहिए। हम आपको आज फिर अनाउंस करते हैं कि एप्टिमा 100 करोड़ रुपए कॉटन रिसर्च फंड को देने को तैयार है, अगर पंजाब गवर्नमेंट ये मुल्तान का कॉटन रिसर्च अपने जिम्मे ले। मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुँचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वीं सरबराह बन गए। पुरवकार तकरीब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमान हवाले की। नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी का कहना था कि पाकिस्तान नेवी की कमांड करना उनके लिए एक बड़ा एजाज़ था। अल्लाह का शुक्र है जिसने ये मौका फराहम किया। पाक बहरिया में तब्दीली कमांड। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। पुरवकार तकरीब PNL सफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर अलविदाई खिताब में सबकदोश एडमिरल अमजद खान न्यासी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने पाक नेवी में खिदमात सर अंजाम देने का मौका दिया। भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करना होगी। We must keep in mind that capabilities of artificial intelligence, robotics and unmanned systems would be the cornerstones of success or failure in the next conflict. We cannot afford to ignore these domains, not even slightly. पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने 1979 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। वो अहम कमान और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। जर्मनी और पाकिस्तान में इब्तदाई बहरी तरबियत मुकम्मल की और तकमील पर उन्हें कायदे आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अपने शानदार नेवल करियर के दौरान उन्होंने मुतादिद कमांड्स और स्टाफ तकरीरों पर खिदमात भी अंजाम दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। जर्मनी और पाकिस्तान में इब्तदाई बहरी तरबियत की कामयाब तकमील पर इन्हें कायदे आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अपने शानदार नेवल करियर के दौरान उन्होंने मुतादिद कमांड और स्टाफ तकरीरों पर खिदमात अंजाम दी। इनके 10 साल कमांड्स तजुर्बे में गन बूट की कमांड, एक माइन हंटर, 3 डिस्ट्रॉयर्स और 25वीं और 18वीं डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन्स की कमांड्स शामिल हैं। एडमिरल नवीद अशरफ को पाकिस्तान नेवल एकेडमी और पाकिस्तान नेवी फ्लीट की कमांड करने का एहसास भी हासिल है। इनकी अहम स्टाफ तकरीरों में फ्लीट हेडक्वार्टर में फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर, हेडक्वार्टर फ्लैग ऑफिसर, हेडक्वार्टर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की अहम तैनातियां शामिल हैं। एडमिरल नवीद अशरफ पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेवल स्टाफ कॉलेज अमरीका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज बरतानिया से फारिगुल तहसील हैं। दौरान सर्विस शानदार खिदमात के एतराफ में एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। विहाड़ी में शादी से इनकार पर औबाश नौजवान ने लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। तेजाब से साबिरा नामी लड़की का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और आंखों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जाए वकुआ पर मौजूद शहरियों ने मुलजिम मिट्ठू को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। औबाश नौजवान से शादी से इनकार लड़की का जुर्म बन गया। बिहाड़ी में मुलजिम मिट्ठू ने स्कूल टीचर साबरा को तेजाब से झुलसा दिया। वाकया थाना दानेवाल की हुदूद में पेश आया। लड़की को स्कूल जाते हुए निशाना बनाया गया। तेजाब से खातून शदीद झुलस गयी। 50% चेहरा और आंखें मुतासर हुई। मुलजिम लड़की का रिश्तेदार बताया जाता है। मौके पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कबायली झगड़े नस्लें तबाह कर देती है और इस वक्त कश्मीर में
15 ऐसे कबाइल हैं जिनके आपस में खूनी झगड़े चल रहे हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद कत्ल हो चुके हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर ज़िले में कबायली झगड़ों ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि हर तरफ खून की बदबू आ रही है। एक ही दिन में कभी 12 लोग कत्ल हो जाते हैं, कभी 6 लोग कत्ल हो जाते हैं, तो कभी 5 लोग कत्ल हो जाते हैं। आइए इस सिलसिले में जानते हैं कि यहाँ के मुतासरीन क्या कहते हैं। पुलिस बिल्कुल वन साइडेड है। हमने सुख का सांस लिया है जब यहाँ सुना है कि रेंजर आ रहा है, और मैं दावे से कहता हूँ कि ये अगवा बराए तावान में मुलविस हैं। इनके ऊपर हेड मनी मुकर्रर है, इनके ऊपर पुलिस आकर खुद इनसे मीटिंगें करके इनसे पैसे लेकर इनसे भत्ते लेकर वापस चली जाती है। कि पुलिस को ये मुतालबा करते हैं कि फलाने के ऊपर FIR करो। हमारे घर में हर रोज़ लैंचर का फायर करता है। कितने लोग हमारे अभी फौत हो चुके हैं लैंचर फायरों में। टोटल हमारे लोग अभी इस टाइम तक 13 लोग कत्ल हो चुके हैं, 7 लोग हमारा ज़ख्मी है। पुलिस अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया। बख्शापुर थाने से 1 किलोमीटर दूर हमारा घर है, अभी तक पुलिस ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया है। कबायली झगड़े पुलिस की रिट ना होने की वजह से बढ़ जाते हैं। इस वक्त कबायली झगड़े जितने कश्मीर में चल रहे हैं, शायद ही सिंध के किसी और इलाके में चल रहे हों। कबायली झगड़े ख़त्म कराने के लिए कश्मीर पुलिस का क्या किरदार है, आइए SSP कश्मीर रोहिल अहमद से जानते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जहाँ तक बात है कबायली मसलों को हल करने की, तो यही पुलिस है, यही SHOs हैं जो कि इन बंदों को पकड़ते भी हैं और उन बंदों को चलान भी करते हैं। यहाँ पे एक कल्चर है कि हम जो है पूरे सिंध में मैंने देखा है कि प्रिवेंटिव एक्शन कम है। कानून हमें इजाज़त देता है कि जहाँ पे हमें खदशात हों कि यहाँ पे कत्ल ज़्यादा हो सकते हैं या दोनों फरीक़ें आपस में लड़ सकते हैं, तो कानून हमें इजाज़त इस बात की देता है कि हम प्रिवेंटिव एक्शन लें और बंदे गिरफ़्तार करें, उनको कोर्ट पेश करें। कोर्ट उनको हैवी मुचलकों पर पाबंद बनाती है कि आप कत्ल नहीं करेंगे। तो हम ये प्रैक्टिस भी यहाँ पर करेंगे और मुचलकों के ज़रिए उनके वडेरों को और उनके सरदारों को भी पाबंद करवाएंगे कि उनकी कौम का कोई भी बंदा आगे से लड़ाई नहीं करे। कश्मीर के 15 बरादरियों के कबायली झगड़े अगर ख़त्म हो जाएं तो कश्मीर की रौनकें बहाल हो जाएंगी, स्कूल आबाद होंगे और तजारती मराकज़ में आना जाना रहेगा। कैमरा टीम के साथ हाकिम नसीरानी, बोल न्यूज़ कश्मीर। और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी सयाहत तासिफुल्लाह कहते हैं कि सरफारंगा जीप रैली में आइंदा साल बैनुल-अक़वामी ड्राइवर्स भी शरीक होंगे। इस रैली में GB की मकामी खवातीन ड्राइवर्स भी हिस्सा ले रही हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्करनैन इकबाल से हम मज़ीद जानेंगे इस रैली के हवाले से। जी जुल्करनैन। इस वक्त में मौजूद हूँ दुनिया के बुलंद तरीन ठंडे सहरा सरफरंगा डेजर्ट जो कि शिगर में वाक़ है, वहाँ पे जहाँ 3 रोज़ा जीप फेस्टिवल का पूरा जो सरफरंगा फेस्टिवल है, रंगारंग तकरीबात इसकी जारी हैं। सेक्रेटरी सयाहत गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस साल हम इसको 100 कर सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हमने नहीं किया और हमने काम अभी से शुरू कर दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका जो एडवर्टीजमेंट थी वो नेशनल नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने इसकी की हुई थी। तो ये पैगाम पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को पहुंचा और जो टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं उनको हमने खुदगुरी के साथ वेलकम किया है, उनके खातिर मदारत भी की है। और अभी बल्कि थोड़ी देर के बाद आप फॉरनर्स का एक छोटा सा यहाँ पे इवेंट भी देखेंगे, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टग ऑफ वॉर में, तो हमने उनको वेलकम किया है। वो भी टग ऑफ वॉर में भी यहाँ पे अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। चैम्पियन ऑफ द ईयर के पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम रेसेस का जो ओवरऑल विनर होगा उसको अलग से एक अवार्ड दिया जाएगा, चैम्पियन ऑफ द ईयर। उसके लिए अलग से प्राइस मनी रखी जाएगी जो कि इंशाल्लाह हम संडे को ये अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि 9 खवातीन ड्राइवर थे, जिनमें अक्सरियत लोकल जो गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन है उनकी है, जिसका मतलब है कि जो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो ऑन करती है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट फेस्टिवल। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। चित्राल, दीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला, सिंध और कश्मीर में भी मौसम खुश्क रहेगा। कराची में मौसम हल्का अबर आलूद है। अमेरिका और रूस में सफारती जंग। अमेरिका ने जवाबी इकदाम करते हुए 2 रूसी सफारतकारों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि रूसी हुकूमत के अमेरिकी सफारतकारों को हिरासत करने के अंदाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न बड़ी कास्ट, न शानदार कहानी और न ही मार धाड़। इस हफ्ते सिनेमाज में सुर संगीत का जादू सर चढ़कर बोलेगा। टेलर स्विफ्ट के फैंस उन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। ओपन एयर, न कोई बड़ा हाल। पॉप पर्सन्स का कॉन्सर्ट सिनेमा हॉल में होगा, सिल्वर स्क्रीन पर चलेगा।
इस हफ्ते अमरीकी सिनेमा की तारीख में मुनफरिद तजुर्बा होने जा रहा है। पहली बार किसी गुलकारा का एल्बम बड़े पर्दे पर चलाया जाएगा। इस ऐलान से न सिर्फ फैंस बल्कि शोबिस इंडस्ट्री भी खासी पुरजोश है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट की स्क्रीनिंग की एडवांस बुकिंग जोरों शोर से जारी है। फिल्मी पंडित इब्तिदाई हफ्ते में $120 मिलियन की आमदनी की तवक्का कर रहे हैं। टेलर स्विफ्ट का एल्बम 13 अक्टूबर से बड़े पर्दे की सीनत बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।